नमस्कार, मी सचिन मोरे. आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूया आजच्या काही सविस्तर बातम्या. जनतेला सुरक्षा पुरवणाऱ्या खाजगी सुरक्षा एजन्सीने सरकारकडून सुरक्षा मिळावी ही मागणी केली आहे. होय, सिक्युरिटी असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या वतीने नवी मुंबईतील नेरूळ येथे घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत असोसिएशनचे अध्यक्ष गुरुचरण चौहान यांनी महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या सुरक्षा एजन्सी आणि सुरक्षा रक्षकांना केंद्र सरकारने लागू केलेले कायदे राज्य शासनाने ही लागू करावे अशी मागणी केली आहे. प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों का जो बर्थ प्लेस है वो महाराष्ट्र ही है. सबसे पहले 58 में या 59 में इंस्पेक्टर जनरल कामटे साहब जो रिटायर हुए थे, जो अशोक कामटे साहब हमारे अभी शहीद हुए थे, उनके दादाजी और बाबा साहब गावड़े, इन्होंने मिलकर स्टार्ट किया था. तो ये बर्थ प्लेस इसका जो है पुणे में है. वहाँ पे कर्लोस्कर के साथ में पहला इनका कांटेक्ट हुआ था. वहाँ से शुरू होते होते आज कम से कम 20,000 सिक्योरिटी एजेंसियाँ पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही हैं. हमारा जो सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जितनी अच्छी सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं, तकरीबन 450-500 हमारे मेंबर हैं. और अभी हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो जब से जो पसारा एक्ट आया है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट आया है, तो इसके हिसाब से लाइसेंस लेना हर एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को बहुत ज़रूरी है. और हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में 88 से और फिर 94 में काफ़ी मुद्दा उठाया था. ये तो 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी एक्ट लेके आई, और उसके हिसाब से हर एक एजेंसी को होम डिपार्टमेंट जो स्टेट का है वो लाइसेंस देता है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट है, उसके अंदर पहले तो बैकग्राउंड ये है कि कोई क्रिमिनल आदमी सिक्योरिटी एजेंसी ना चलाता हो, एंटीसीडेंट्स ऑफ द ओनर ऑफ द सिक्योरिटी एजेंसी. दूसरा, जो गार्ड हैं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, उनका पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है. वो सब पुलिस के वेरीफाइड होने चाहिए. तीसरी चीज़ उसके अंदर जो आई है कि ट्रेनिंग, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. तो उसके अंदर ट्रेनिंग का प्रोविज़न दिया गया कि 20 दिन की ट्रेनिंग एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने करनी है. जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगे रखी थी ट्रेनिंग वाला, वो बहुत अच्छा हुआ है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग मांग लिया है. बाकी जो हमको दिक्कत उसके अंदर आ रही थी कि जो रूल्स 2006 के सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और इसको अमेंडमेंट किया जाए, जैसे कि उसका पुलिस वेरिफिकेशन 3 साल नहीं 5 साल का होना चाहिए, और लाइसेंस रिन्यू के लिए भी जो है ना प्रोविज़न होना चाहिए. तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी 5-6 डिमांडें मान ली हैं. लेकिन अभी स्टेट, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने करना है, इन्होंने भी अपने यहाँ का अमेंडमेंट करना है. वो सिर्फ मेघालय और उड़ीसा ने किया है, गुजरात करने वाला है. हमारी बात चल रही है. तो जब ये अमेंडमेंट हो जाएंगे तो गार्डों के लिए एक अच्छी मतलब कि खबर रहेगी, उनके लिए अच्छा सहूलत रहेगा. और जहाँ तक सिक्योरिटी गार्ड है, देखो कहीं पे भी वो फ्रंट में आता है. क्रिमिनल सबसे पहले वो क्रिमिनल को फेस करता है. तो सिक्योरिटी गार्ड को एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि अगर उसके ऊपर कोई अटैक हुआ है तो पुलिस उसको आके तंग ना करे, बल्कि उसके साथ में आके कोऑपरेट करे. तो नॉर्मली जनरल केसेस में देखा गया है, बहुत जगह पे पुलिस कोऑपरेट करती है, मैक्सिमम करती है, लेकिन कई जगह पे सबसे पहले गार्ड के ऊपर ही शक किया जाता है और उसको बगैर देखे हुए ही अंदर डाल दिया जाता है. तो ये गवर्नमेंट को थोड़ी प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ये हमारी उनसे मांग है. तो स्टेट को दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ लापरवाही है. जितने तरीके से करना चाहिए, जिस सीरियसली इसको लेना चाहिए, स्टेट ने उतना सीरियसली नहीं लिया है. तो उसके लिए हम लोग हर एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लिख रहे हैं. हमने हर एक उनको ड्राफ्ट भी भेजा है. ये जो अमेंडमेंट किया है, तो उड़ीसा ने और मेघालय ने हमारा ड्राफ्ट किया हुआ ही भेजा है. बाकी स्टेट गवर्नमेंटों के साथ भी हमारी बातचीत चालू है कि आपने तो सिर्फ पास करवाना है. ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया, तो ये जल्दी पास करवा लीजिए. सिक्युरिटी असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत असोसिएशनचे अध्यक्ष गुरुचरण चौहान यांच्यासह उपाध्यक्ष कालूचरण, असोसिएशनचे कमिटी मेंबर संकेत चौहान उपस्थित होते. यावेळी उपाध्यक्ष कालूचरण यांनी सोसायट्यांना सुरक्षा पुरविणाऱ्या सुरक्षा एजन्सीकडून घेण्यात येणारा 18% GST सरकारने माफ करावा, तसेच इटली सरकारच्या धर्तीवर खाजगी सुरक्षा रक्षकांचा मृत्यू झाल्यास
त्यांच्या कुटुंबियांना सरकारकडून आर्थिक मदत मिळावी अशी मागणी केली आहे। देखिए, एजेंसी की तरफ से ESIC का फैसिलिटी तो है, हमारा प्रेसिडेंट सर जिस तरीके बताया है। और एक चीज़ है जो PF सिस्टम में एक इडली सेक्शन अभी इस कोविड के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने चालू किए। उस इडली के जो सेक्शन है, उस इडली में एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का अगर सालाना इनकम 2 लाख है, अगर उसका मंथली एवरेज सैलरी 18,000 से ज़्यादा है या 15,000 जो भी है, उस सैलरी का 30 गुना PF डिपार्टमेंट उस सिक्योरिटी गार्ड का नॉमिनेशन को देता है उसके डेथ पर। ये अभी जस्ट चालू हुआ है, तो ये कोविड के बाद हुआ है और ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए काफ़ी लाभदायक है। हमारा मांग सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से यही है, जो सोसाइटी में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जॉब कर रहे हैं उनके सैलरी से जो 18% GST वेयर करना पड़ रहा है सोसाइटी के अपने पॉकेट फंड से, वो ना हो। उस GST जो 18% सोसाइटी गार्ड्स के ऊपर लागू होता है उसको जल्द से जल्द क्लियर कर दीजिए। कॅमेरामन किशोर राजारामसह अदिती ढवळे, जनादेश वृत्तवाहिनीकरिता।